कोई किसी ऐसी खोज करने की ज़रूरत कि वो हमारी मदद कर सके। जितने भी बुरे काम हैं उनके लिए कोई शिक्षालय नहीं बना, कोई आदमी उसके लिए कहता नहीं कि तू ऐसा कर या तो बुरे रास्ते पे चल, लेकिन अच्छे रास्ते चलते चलते भी बुराई में क्यों गिर जाते हैं? इसका मतलब है वो काल और माया के जो फंदे हैं वो जीव को फंसाए रखते हैं। परंतु ये हमें सोचना चाहिए कि कष्ट जब होता है तो सोचना है कि मेरा जो कर्म है वो पूरा कर रहा हूँ मैं, या समझो कि मेरी परीक्षा हो रही है, या समझो कि मेरा ये जांच चल रही है कि जिस मार्ग पर मैं चला हूँ उसके लिए पक्का हूँ या डगमगाया हुआ हूँ। अगर डगमगाता है तो गिर जाता है। कबीर साहब भी कहते हैं कि पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, कि वो रास्ता तो इतना कठिन है कि जिस प्रकार से तलवार की धार पर चलते हो, अगर डगमगाता है तो गिर जाता है, और अगर डगमगाता नहीं है, जो पक्का होके चलता है, तो निश्चित रूप से पार उतर जाता है। हम सोचते हैं कि हमने नाम ले लिया लेकिन तब्दीली हमें नहीं आई। नाम का मतलब तो था बदल जाना। सारा संसार ही बहा जा रहा है, सभी वही कर्म करते हैं, वही कर्म हम करते हैं, लेकिन हमने नाम लिया है। नाम लेके नाम के जो नियम है उनका जब पालन नहीं करते तो नाम हमारे लिए क्या कर देगा? नाम का मतलब है कि अगर हमने नाम लिया है तो हमारा रास्ता बिल्कुल संसारियों से जुदा हो जाएगा। जो बुराई के फंदे हैं उनसे निकलना ही निकलना पड़ेगा, और उनको जब छोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपके सामने परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, और वो परेशानी सबसे पहले घर से ही पैदा होंगी, घर परिवार से। अभी एमपी से एक लड़का आया, बताऊं, कुछ दिन पहले आके बड़ा खुश हो और कहने लगा जी मैं आया था आपके पास से कोसड़ी के सत्संग में, मेरा जीजा लेके आया मुझे, मैंने नाम ले लिया। माँ बहुत अच्छा भाई। बोला जी मैं पहले तो चोरी चपाटी करता था। माँ क्या करता? बोला जो भी मिल जाता, किसी की कुएं से मोटर निकाल लाता, कोई चंदन की लकड़ी ले आता, किसी की कोई चीज़ चुरा लेता, सारा दिन मोटरसाइकिल पर रहता, इधर उधर 2-4 हज़ार रुपये की चोरी कर लेता, कुछ की दारू दप्पा पी लेता, कुछ ऐसे ही बर्बाद कर देता, कुछ नहीं रहता। और अब बोला जी मैंने तो जिस दिन से नाम लिया मेरी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। ये बदलाव है, उन चीज़ों को एकदम छोड़ दिया। तो ये दुनियादारी के लोग पता है क्या कहते हैं? अगर अच्छा करते हो तो आपका अच्छा करने के लिए, सराहना करने के लिए शायद कोई नहीं आएगा, लेकिन बुरा करके बुराई के रास्ते पर चलोगे तो 10 आपके साथी भी होंगे, और कोई आपको ये भी नहीं कहेगा भाई इस रास्ते ना जा। तो कहता है अब कि बोला मेरी माँ भी मुझे ये कहने लगी कि मेरा लड़का तो पागल हो गया, इसने सब कुछ छोड़ दिया। अब नुला गांव वाले मुझे कहते हैं नुला अरे तू पागल हो गया, कहाँ जाता है, क्या करता है? नाम लेने वाले को, सही रास्ते पे चलने वाले को, पाप कर्म के छोड़ने वाले को, धर्म मार्ग को अपनाने वाले को कहते हैं कि रास्ते से भटक गया है तो पागल हो गया, इसकी बुद्धि खराब होगी। अब ये बताओ कि उन बाधाओं को कैसे पार कर लोगे? एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, आदमी को बेवकूफ़ बना देते हैं कहते कहते। अच्छे रास्ते पे चलाने वाला तो आपको कोई मुश्किल से एक आध मिलेगा, लेकिन बुराई के रास्ते पे चलाने वाले सुबह से लेकर शाम तक आपको लाखों मिलेंगे। जैसे कि एक बार एक आदमी कोई अपना बछड़ा था, उसको मेले में बेचने के लिए जा रहा था। ठगों ने सोचा कि ये तो अच्छा बछड़ा है, इसको तो ठग लेना चाहिए हमें। लेकिन उस ज़मानों में तो यही चोरी थी, आजकल की तरह बैंक नहीं थे, नोट नहीं थे, तो यही चोरी होती थी, गाय भैंस की, बैल की, छोटी मोटी अनाज की। तो उसने क्या कहा कि रास्ते में पहला ठग मिला और उसने कहा, बोला भाई तू इस भेड़िए को पकड़ के कहाँ लेके जा रहा है? कहने लगा भेड़िया? बोला अंधा है तू? बछड़ा है मेरी गाय का, घर में पैदा हुआ, दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? कहे बोले यार भेड़िया है, किसी से पूछ ले चाहे। चलो उसने सोचा बछड़ा है, घर का है, भेड़िया क्यों कहता है ये, लेके चल दिया। थोड़ी दूर आगे गया तो उनकी तो बात थी, दूसरा ठग मिल गया। वो कहने लगा अरे कमाल है यार, कैसे रखा तूने इसको पकड़ के? बोला किसको? बोला कि भेड़िए को। उसने देखा भेड़िया, बोला कहाँ है? बोला ये पकड़ तो रखा तूने। बोला भेड़िया कहाँ है? बछड़ा है, तू पागल है? एक और मिला था, एक और कहता है पागल, बच्चा भी इनको बोला भेड़िया दिखाई देता है।
वो आगे गया तो तीसरा फिर मिला आगे। बोला वाह भाई वाह, कमाल कर दिया यार। बोला कहाँ से ले आया इसको तुम, भेड़िए को? कौन? बोला भेड़िया कहाँ है? बोला बच्चा है। ये कहते ही और उसने जब देखा मुड़ के बोला अरे खा लिया इसने तो, उसका रस्सा छोड़ के भाग लिया। वो थोड़ी दूर भाग के गया, वो उसको पकड़ के लेके चले गए। दुनिया तो ऐसी है, सच्ची बात के लिए भी सच्चे रास्ते पर चलते हो तो भी तुम्हें बार बार कह के उस रास्ते से हटा देंगे। सच्ची बात भी आपको बुरी लगनी शुरू हो जाएगी, और बुराई के रास्ते पर जो चलते हो तो आपको ये कोई कहने वाला नहीं भाई बुरी आदत है, इसको ना अपना, इससे नुकसान होगा, इससे तुझे क्या फ़ायदा है। परंतु हम नहीं मानते हैं। अगर आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, तो परमात्मा उसकी मदद करता है। बुरे से बुरी समस्या, कितने भी विकट परिस्थिति हो, फिर भी यूँ समझो कि वो परीक्षा तो उसकी होती है, लेकिन वही सच्चाई उसकी ढाल बन के खड़ी हो जाती है। जैसे एक महात्मा था, तप किया करता था, और तप करते करते कोई बड़ी बात नहीं है, तप करने वालों को अभिमान हो जाता है। जो भी ये क्रियाएं हैं, मैं आलोचना के रूप में नहीं कह रहा, लेकिन नाम में और इन क्रियाओं में बहुत फर्क है। ये क्रियाएं सिर्फ शरीर तक सीमित रहती हैं, लेकिन संतों का मत है वो 3 पद से आगे का पद है। अब 3 पद को समझने की जरूरत है। 3 कौन से स्थान है? पहला मंडल शरीर का है, दूसरा मंडल मन का है, तीसरा आत्मिक मंडल है। और संतों का नाम जो इन 3 के पार जाता है। जो इन 3 मंजिलों के पार चल के उस नाम का अभ्यास करते करते उसमें पहुंचता है ना, वो संसार की घेर घुमेल से निकलता है। इसीलिए राजा स्वामी दयाल ने अपनी वाणियों में जगह जगह ऐसा फरमाया है। वो कहते हैं 3 को छोड़ चौथे पद में पहुंचो। 3 गुण से ज़्यादा संसार ही नहीं मानता है। वो कहते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण 3 गुण हैं, लेकिन संतों ने कहा नहीं, 3 गुण से ऊपर चौथा गुण सार गुण भी है। तो जो आत्मिक शारीरिक मंडल से, मानसिक मंडल से, आत्मिक मंडल से ऊपर जब निकल जाता है। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं ना, योगिक क्रियाएं, ये क्रियाएं शरीर की हैं। किसी ने तप किया, किसी ने मौन किया, किसी ने हवन किया, किसी ने खाने पाने की व्रत रख लिए, कोई किसी ने दूध पे निर्वाह किया, किसी ने जल पर किया, किसी ने फल आहारी बना। लेकिन इन चीज़ों के करने के शरीर की क्रियाएं हैं, उनकी साधना की। तो इन साधनाओं के करने से आदमी को अभिमान हो जाता है कि मैंने इतने दिन का व्रत कर लिया, मैंने इतने दिन का मौन रखा, मैं इतने दिन तक मैंने तप किया, इतने दिन मैंने किसी नाम का सुमरण किया। ठीक है, नाम कोई भी होगा, लेकिन जब नाम आपका धुर मंजिल का नहीं है, उस नाम का सुमरण करते हो, तो वो नाम आपको कहाँ तक लेके जाएगा? जहाँ तक उसकी पहुँच है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नाम मिथ्या है। जितने भी मत हैं चले, उन्होंने जिस नाम की सुमरण किया या जिस मंजिल तक वो पहुँचे, उस मंजिल पर जाके उनका जो ख़त्म हो गया और उन्होंने सोच लिया कि ये नाम जो इसी जगह का है और ये आखिरी मंजिल आ गई, उन्होंने कह दिया कि इससे आगे कुछ नहीं है। जिस प्रकार से इति नहीं कहा उन्होंने, वेदों में पूरा ज्ञान भर दिया गया, लेकिन उसमें पूरा ज्ञान भरने के बाद में भी कह दिया गया नहीं थी कि ये इति नहीं है, अंत नहीं है ज्ञान का। ज्ञान इससे बहुत आगे है, बहुत उसकी कोई गिनती नहीं है, आगे ही आगे और भी है। तो इसीलिए उस नाम को, जहाँ तक उस नाम को वो जाने, सीमा तक, उस सीमा तक पहुँचे, उसी नाम को उन्होंने मान लिया। लेकिन जो ऊंचे से ऊंची मंजिल का नाम जिसको मिला, जब तक उस तक नहीं पहुँचे तब तक उनको मानसिक शांति नहीं आई।